यूँ तो माँ की लंबी उम्र की दुआ हर दिन मैं ईश्वर से करती हूँ, लेकिन दोस्तों आज मदर्स डे पर मैं अपनी माँ के चरण स्पर्श कर रही हूँ। माँ, आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। और माँ, खुश रहो। आज बहुत बहुत खुश रहो। कुछ बातें आपसे मुझे करनी है। पुरानी चीज़ों को दोहराना चाहती हूँ, पुराने संस्मरण को सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माँ, एक बार आप बता रही थी कि आपने आज़ादी का लड्डू खाया था। अच्छा, लड्डू खाया था। तो कुछ बताइए उसके बारे में, कैसे देखा, क्या देखा? अरे बहुत बढ़िया जुलूस निकला, तिरंगा झंडा लेकर के लोग निकले। और मेरे चाचा जहाँ सर्विस करते थे वहाँ ऑफिस में लड्डू आए थे। वो सबके घर में 11-11 लड्डू मिले थे। वो एक लड्डू हमने पूरा समूचा लड्डू खाया। बड़े 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 थे लड्डू, छोटे नहीं। तो उस दिन तो आपकी खुशियों का कोई जवाब ही नहीं होगा। अरे अरे पूछो मत, क्या नाच नाच करके खा रहे थे। बचपन में तो सभी बच्चे नाचते हैं ना, हम भी नाच रहे थे। क्या हुआ, एक ही पूरे भारतवासी नाच रहे होंगे। एक बात माँ और बताइए, आपने एक बार मुझे बताया था कि नाना जी ने एक मंदिर कहीं बनवाया था, जरा उसके बारे में डिटेल में बताइए। अब उस जगह को हम कैसे जो है तो बताएं कि हाँ कहाँ। एक हमारे वो पिताजी चाचा जी सब फैक्ट्री में काम करते थे ना। वो लोग फैक्ट्री के इंचार्ज ऑफिसर ये सब थे ना। तो उधर तो माइंस टाइप घर सब रहते हैं। तो उसी बीच एक थोड़ी दूर जा कर के एक पहाड़ था, उससे नीचे आकर के प्लेन ज़मीन थी। उस ज़मीन पे हमारे पिताजी ने एक दिन सपना देखा कि वहाँ उस पर्वत पे कह रहे हैं भगवान कि हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ मेरा मंदिर बनवा दो। तब उन्होंने दूसरे दिन उठ के अपनी माँ से सारी बातें कही। उनकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, जा कर के देख कर के आओ वो ज़मीन कि कहाँ है, क्या है, कैसा है, और उसके बाद मंदिर ज़रूर बनवा देना। वो माँ की आज्ञा लेकर के चले वहाँ पहाड़ी के ऊपर देखने के लिए। वहाँ देखा ये बड़े बड़े काले काले पत्थर, करीब 10-11 पत्थर ऐसे मंदिर के ऐसे ऊंचे बने हुए थे। अब क्या करें, देख करके आए। आ करके दूसरे उसी दिन अपने मज़दूरों को भेजा और भेज करके वहाँ वो उन्होंने मंदिर बनवाया। और उसके बाद मंदिर के ऊपर ऐसा बनवाया जो कि बीच में एक छेद और उससे नीचे जल गिरे। ऊपर एक घड़ा रखा करके और डेली उसमें पानी भरवाते थे, जो कि बूंद बूंद करके भगवान शंकर के ऊपर वो जल पड़ता था। जय भगवान की जय। तो आज भी उस मंदिर की देखभाल कोई कर रहा है? आपको कोई जानकारी है? हाँ, अब हम तो इधर करीब 20 साल से कलकत्ते में हैं और यहाँ 10 साल से यहाँ कानपुर में हैं। तो इसकी जानकारी तो इधर की नहीं है हमें, लेकिन कोई ना कोई देखभाल कर रहा होगा, ऐसा विश्वास है मुझे। हमें इतना विश्वास है कि कोई ना कोई देख रहा होगा। बहुत ही जागृत मंदिर है। चलिए माँ, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें करके, और आपने पुरानी चीज़ें जो बताई उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज आपसे यही विनती करती हूँ कि आप दुनिया की हर माँ को आशीर्वाद दें कि उन हर माँ के लाल खुश रहें, प्रसन्न रहें और माँ की आँखों में भी खुशियाँ रहें। हैप्पी मदर्स डे माँ।
थैंक यू बेटा, बहुत बहुत खुश रहो। यूं तो माँ की लंबी उम्र की दुआ हर दिन मैं ईश्वर से